निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का मैं आनंद कुमार सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग बिना किसी भूमिका के एक ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जहां से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका न सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में बल्कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और यह टॉपिक है बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म है क्या, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध शब्द बना है बुद्ध से। बौद्ध शब्द बना है बुद्ध से। बुद्ध प्राकृत भाषा का शब्द है। बुद्ध प्राकृत भाषा का शब्द है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। अर्थात जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ज्ञानी बन गए और ज्ञानी को ही प्राकृत भाषा में बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित धर्म बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित धर्म बौद्ध के नाम से, बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है तो इसका कि जो प्रवर्तक थे इनका नाम है गौतम बुद्ध। इनका नाम है गौतम बुद्ध। तो आप समझिए इनका बुद्ध नाम कैसे पड़ा, ये तो आपने समझ लिया। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई अर्थात ये ज्ञानी बन गए तो इन्हें बुद्ध कहा गया। अब इनके नाम के साथ में गौतम क्यों जोड़ा गया, इसके बारे में इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि इनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ इसलिए इनके नाम के साथ में गौतम शब्द जुड़ा। वहीं दूसरे इतिहासकारों की मान्यता है चूंकि इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया और इस कारण इनके नाम के साथ इन्होंने अपनी मौसी के प्रति सम्मान ज्ञापित करने के लिए अपने नाम के साथ अपनी मौसी का नाम जोड़ा और ये गौतम बुद्ध कहलाए। देखिए, गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी प्राप्त होता है। तथागत का अर्थ क्या है ये समझिए। तथागत का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसका ज्ञान, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान पूर्ण या पुष्ट हो गया हो, पूर्ण या पुष्ट हो गया हो, उसी तथागत कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान पूर्ण या पुष्ट हो गया हो उसे तथागत कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है गौतम बुद्ध को तथागत कब कहा गया, किसने कहा, किन परिस्थितियों के अंतर्गत कहा, इस पे चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये शाक्य वंश, ये था कपिल वस्तु में
कपिलवस्तु के शाक्य वंश में जो शासक हैं उनका नाम है शुद्धोदन। कपिलवस्तु में शाक्य कुल के प्रधान शासक का नाम है शुद्धोदन और इनका विवाह हुआ नेपाल में देवदाह की राजकुमारी देवदाह की राजकुमारी और केकय वंश की कन्या जिनका नाम है महामाया। तो शुद्धोदन का विवाह हुआ महामाया के साथ 570 ईसा पूर्व में। 570 ईसा पूर्व में इनका विवाह हुआ। अब इनके विवाह के 7 वर्ष बीत गए और इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उस समय किसी बालक के जन्म का जो मूल उद्देश्य होता था वो होता था संतान की प्राप्ति। इसलिए ये दोनों पति पत्नी शुद्धोदन और महामाया अत्यंत चिंतित रहने लगे। एक दिन स्वप्न में महामाया ने 7 वर्ष के उपरांत की बात है, 7 वर्ष के उपरांत एक दिन स्वप्न में महामाया ने देखा कि आकाश की तरफ से एक जलता हुआ आकाशीय पिंड धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा है और वो आकर के इनके उदर में प्रवेश कर गया। महामाया ने यह दृश्य देखा। महामाया ने जब यह दृश्य देखा तो महामाया थोड़ा सा भयभीत हुई, लेकिन स्वप्न की बातों को झूठा समझकर वह इस घटना को भूल गई। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा और इनके उदर में कुछ हलचल सी होने लगी। 9 माह बीत जाने पर इन्हें पूर्ण क्या कहते हैं आभास हो गया कि संतान का जन्म होना है। अब महामाया बहुत खुश हुई और महिलाएं जो बहुत खुश होती हैं तो पहली सूचना किसको देती हैं? अपनी माता पिता को, अर्थात मायके में। इस बात की सूचना से महामाया जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हैं। अब उन्होंने कहा कि दूत के द्वारा अब 7 साल के बाद गर्भ धारण की हैं, ये खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस कारण महामाया ने कहा कि ऐसे सूचना देना उचित नहीं है। वो स्वयं कपिलवस्तु से देवदाह जाने के लिए तैयार हुई और स्थिति क्या बनी देखिए। ये जो महामाया है ये कपिलवस्तु से देवदाह के लिए तैयार हुई। अब देखिए महामाया कपिलवस्तु से देवदाह जा रही हैं, क्योंकि उस जमाने में पैदल का जमाना था, लोग पैदल चलते थे। तो इस कारण रात्रि में एक वन था जिस वन का नाम बन्नरहट्टी
ये जो बन्नरहट्टी नाम है ये ऋग्वेद में मिलता है। इस वन को ऋग्वेद में बन्नरहट्टी के नाम से जाना गया और इस वन को उत्तर वैदिक काल में इसे वानर कूदनी के नाम से जाना गया, अर्थात वह वन जहां पर वानरों की उछल कूद पर्याप्त रूप से चलती हो उसे वानर कूदनी के नाम से जाना गया। और कालांतर में इस समय यह स्थान लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। तो कपिल वस्तु से देवदाह जाते समय मार्ग में लुम्बिनी नाम के वन में बैसाख पूर्णिमा की मध्यरात्रि में बैसाख पूर्णिमा की मध्यरात्रि में महामाया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चूंकि ढेर सारे सैनिक थे, दासियां थी, लेकिन नाल काटने की व्यवस्था जंगल में नहीं थी। अब सोचिए, महामाया जा रही हैं, पुत्र का जन्म होने वाला है ये सूचना देने, लेकिन मार्ग में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब बच्चे की नाल तक नहीं कटी है। महामाया ने सोचा कि अगर ऐसी स्थिति में कि जब बच्चे की नाल तक नहीं कटी है और हम मायके जाते हैं तो वहां पर हम हंसी का पात्र बनेंगे, जो भौजाइयां हैं वो अनेक प्रकार से हमसे मजाक करेंगी और वो उचित नहीं है। इस कारण महामाया ये लुम्बिनी नाम के वन से वापस कपिल वस्तु चली आई। लुम्बिनी नाम के वन से वापस कहां चली आई? कपिल वस्तु चली आई। और कपिल वस्तु में आने के बाद ही बच्चे की नाल काटी गई, लेकिन तब तक काफी समय हो गया और महामाया के शरीर से अत्यधिक ब्लड निकल गया। तो कुछ ही दिनों में रक्ताल्पता के कारण महामाया का देहावसान हो गया। महामाया का देहावसान हो गया। अब देखिए, चूंकि महामाया का देहांत हो गया और जो शुद्धोदन हैं इनके न कोई भाई न कोई बहन, माता पिता भी इस समय जीवित नहीं थे। देखिए, राजनीति में कभी भी किसी पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं किया जाता। इसी प्रकृति के ये थे, इसी प्रकृति के थे। क्या नाम आपका? शुद्धोदन। शुद्धोदन ने देखा कि इस नवजात शिशु को मैं किसकी गोद में दूं? क्या पता कि कौन सा व्यक्ति अपना है, कौन सा व्यक्ति शत्रुओं से मिला हुआ है, ये निश्चित नहीं है। इसलिए जो महामाया है, महामाया का तो स्वर्गवास हो गया। अब जब कोई उन्हें रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपने ससुराल की तरफ देखा, अर्थात ससुराल से अपेक्षा की कि इस बालक की देखरेख के लिए कोई आएगा। तो ऐसी स्थिति में नेपाल में देवदाह से महामाया की चचेरी बहन महामाया की चचेरी बहन गौतमी इस बालक के पालन पोषण के लिए कपिलवस्तु आई। इस बालक के पालन पोषण के लिए कहाँ आई? कपिलवस्तु आई। अब जब यह
गौतमी कपिलवस्तु आ गई। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को अपनी गोद में लिया, जैसे ही उसने सिद्धार्थ को अपनी गोद में लिया, वह भूल गई कि मैं इसकी मां नहीं हूं। गौतमी ने माता के सारे दायित्वों का पालन किया। मूलतः तो ये मौसी है। मौसी का अर्थ होता है मासी, अर्थात वह जिसका व्यवहार बिल्कुल मां के समान हो उसे मौसी कहते हैं। थी तो मौसी, लेकिन उसने माता के सारे दायित्वों का पूर्ण रूप से उसने पालन किया। और इस प्रकार जो गौतमी है, उसने सिद्धार्थ को अपने पुत्र के समान पालना प्रारंभ किया। कालांतर में सिद्धार्थ और गौतमी के प्रगाढ़ प्रेम को देखकर शुद्धोदन बहुत खुश हुए और गौतमी से अपना विवाह कर लिया। कर लिए। अब देखिए स्थिति क्या है। गौतमी से उन्होंने अपना विवाह कर लिया, और जब गौतमी से उन्होंने अपना विवाह कर लिया तो विवाह की प्रथम रात्रि में, जिसे सुहाग रात बोला जाता है, विवाह की प्रथम रात्रि में शुद्धोदन ने गौतमी को प्रजापति की उपाधि दी। अब प्रजापति की ही उपाधि क्यों दी? क्योंकि गौतमी ने भविष्य के शासक, प्रजापति का तात्पर्य होता है भविष्य का शासक, या जो शासक है, मतलब चूंकि गौतमी ने भविष्य के शासक अर्थात सिद्धार्थ को अपने आंचल की छांव दी, इस कारण शुद्धोदन ने इन्हीं प्रजापति की उपाधि प्रदान की, और ये प्रजापति गौतमी के नाम से जानी गई। ठीक है, ये जो गौतमी है, इनसे एक संतान का जन्म हुआ जो देवदत्त के नाम से जाना गया। एक संतान का जन्म हुआ जो देवदत्त के नाम से जाना गया, और गौतमी से जो देवदत्त उत्पन्न हुआ, ये सिद्धार्थ का सौतेला या मौसेरा भाई था। क्योंकि मां तो हो गई, तो इस तरीके से ये जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ और वो दोनों बड़े होने लगे। अब इस घटना से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सिद्धार्थ जिस समय मात्र 11-12 दिन के हैं। देखिए, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जन्म के 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार कराया जाता है। क्या कराया जाता है? नामकरण संस्कार कराया जाता है। तो सिद्धार्थ के जन्म के 12वें दिन इनका नामकरण संस्कार कराया गया, और उसमें अनेक लोग बालक को अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ के जन्म के 12वें दिन नामकरण की
अवसर पर सिद्धार्थ के जन्म के 12वें दिन नामकरण के अवसर पर कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण कालदेवल ने इनका हाथ देखकर भविष्यवाणी की। इनका हाथ देखकर भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान भिक्षु। और ऐसा भविष्यवाणी उन्होंने की। इस भविष्यवाणी को सुनकर सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन बहुत दुखित हुए और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सिद्धार्थ को सांसारिक कष्टों का अनुभव न हो, और इस प्रकार से सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगे। आपने बचपन में एक कविता सुनी होगी यशोधरा की, जिसमें राहुल अपनी माता यशोधरा से पूछता है कि कोई कहानी सुनाओ। तो माता बताती हैं कि वो जो है राहुल जब पूछता है कि माँ का एक कहानी, माता से जो जिद करता है, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। हाँ माँ, यही कहानी। तो कहने का तात्पर्य है कि यशोधरा ने अपने बालक राहुल को वो घटना सुनाई जिसमें एक तीर से देवदत्त ने मारा था और सिद्धार्थ ने बचाया था। तो यहाँ पर माता ने इस कहानी के माध्यम से अपने बालक राहुल को ये शिक्षा दी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो सही बात यह है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। वो निश्चित तौर पर जो गौतम बुद्ध की शिक्षा भी है, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, और गौतम बुद्ध की शिक्षा है अपदीपो भव। अपदीपो भव का तात्पर्य स्वयं को आप जागृत कीजिए, और जिस समय आपका ज्ञान, आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी, उस समय आप निश्चित तौर पर एक प्रकाश स्रोत के रूप में नजर आएंगे, और शिक्षक वर्ग ज्ञान का प्रकाश स्तंभ होता है। तो आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी के आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।